प्रिय स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। माह दिसंबर के लिए असाइनमेंट जारी हो चुका है। कक्षा 10वीं और 12वीं का, कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान का ये असाइनमेंट है, 5वां असाइनमेंट। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, है ना। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक। इसमें देखिए क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप लोग बोल रहे होंगे सर क्वेश्चन पेपर नहीं डाले इसमें। ये क्वेश्चन भी है इसमें और आंसर भी है, दोनों एक साथ है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पेपर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं, है ना। मैं मॉडल पेपर के बारे में हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको, है ना। मॉडल पेपर अभी डालने वाला हूँ जिसमें 40 से 50 नंबर के, है ना, क्वेश्चन जो है पेपर में आने की पूर्ण संभावना रहेगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि एनुअल एग्जामिनेशन होता है ना, तो आप उसमें से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट उसमें मिलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति की सफलता या उपलब्धियाँ लिखिए। तो नेहरू युग में भारत की विदेश नीति क्या थी? भारत की विदेश नीति को पहचान दिलाने में नेहरू जी का विशेष योगदान रहता था। नेहरू जी ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया था। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता के द्वारा विदेशों के साथ मधुर संबंध कायम करने के प्रयास किए। उन्होंने कोरिया संकट, हिंद चीन तथा स्वेज नहर विवाद को सुलझाया। अमेरिका तथा रूस दोनों से ही आर्थिक सहायता प्राप्त करने में सफलता पाई। दूसरा है, शास्त्री युग में भारत की विदेश नीति। नेहरू की मृत्यु के बाद भारत की विदेश नीति का संचालन लाल बहादुर शास्त्री ने किया। उन्होंने नेहरू जी के आदर्श वाचन, नीति और यथार्थ में सुंदर समन्वय किया। उन्होंने विदेश नीति के संचालन के लिए एक सचिवालय की स्थापना की, विदेश मंत्री की स्थापना किया। उन्होंने विदेश नीति संबंधी अधिकतर निर्णय विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री सचिवालय के माध्यम से लिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, इंदिरा गांधी युग में भारत की विदेश नीति। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में विदेश नीति का संचालन किया। उन्होंने अधिकतर निर्णय स्वयं लिए और विदेश नीति को मजबूत बनाने के प्रयास किया। 1971 में गुटनिरपेक्षता की अवधारणा की सीमा की चिंता किए बिना सोचे समझे एक मैत्री संधि किया और 1971 के भारत पाक युद्ध में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार किया। जनता युगीन भारतीय विदेश नीति। इस युग में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई ने भारत की विदेश नीति का निर्धारण करने का उत्तरदायित्व विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सौंप दिया था। द्वितीय इंदिरा गांधी युग में भारत की विदेश नीति। पुनः जब इंदिरा गांधी जी भारत प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर से मोर्चा संभाला और, है ना। छठवां पॉइंट है, राजीव गांधी युग में भारत की विदेश नीति। प्रश्न दूसरा है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं है, स्पष्ट कीजिए। गुटनिरपेक्षता शब्द को सर्वप्रथम लिस्का द्वारा वैज्ञानिक अर्थ प्रदान किया। बाद में अन्य विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसको कर्नल नासिर तथा मार्शल टीटो ने भी स्वीकार कर लिया। जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए कहा कि इसका अर्थ होता है सैनिक गुटों से दूर रखना, जहां तक संभव हो तथ्यों को सैनिक दृष्टि से न देखना। यदि ऐसा आवश्यकता पड़े तो स्वतंत्र दृष्टिकोण रखना तथा दूसरों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना गुटनिरपेक्षता के लिए आवश्यक है। इससे स्पष्ट होता है कि केवल आंख बंद करके विश्व घटनाक्रम को देखते रहना गुटनिरपेक्षता नहीं है। यह सही और गलत में अंतर करते हुए सही का पक्ष लेने की नीति है। गुटनिरपेक्षता का सरल अर्थ है विभिन्न शक्ति गुटों से तटस्थ या दूर रहते हुए अपनी स्वतंत्र निर्णय नीति राष्ट्रीय हित के अनुसार सही या न्याय का साथ देना। आंख बंद करके गुटों से अलग रहना गुटनिरपेक्षता नहीं हो सकती। गुटनिरपेक्षता का अर्थ सही और गलत में अंतर करके सदा नीति का समर्थन करना है। गुटनिरपेक्षता का भी यहाँ पर और परिभाषा दिया गया है, जिसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना, ताकि आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाए। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, सन 1971 में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक थे? तो देखिए 1971 से पांचों लोकसभा चुनाव के लिए नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए भी जाना जाता है। चार इंदिरा गांधी के लिए बेहद अहम था। इस वक्त तक कांग्रेस के 2 फाड़ हो चुके थे।
पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सारे पुराने दोस्त उनकी बेटी इंदिरा के खिलाफ थे। इंदिरा चुनौती मिल रही थी। मोरारजी देसाई और कामराज फिर से मैदान में थे, है ना। पूरा इसको बताना है चुनाव के बारे में, है ना। 1971 में जो हुआ था, तो इंदिरा गांधी जी के प्रभावशाली नेतृत्व क्या था, गरीबी हटाओ का एक नारा जोड़ दिया और गरीब मजदूर लोगों को अपने साथ जोड़ा, किसान को, बेरोजगारों को अपने साथ जो है इसमें जोड़ लिया, तब उन्होंने जीत हासिल की थी, है ना। है ना। सारे पार्टियों का नारा था कि इंदिरा हटाओ, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसके विपरीत नारा दिया, गरीबी हटाओ। इस नारे के माध्यम से वे जन जन तक अपना वर्चस्व कायम कर ली। महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपना समर्थन का आधार तय किया और इसके सहारे वे अपने लिए विश्वव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार की। इंदिरा गांधी अपने नारे गरीबी हटाओ की बदौलत फिर से सत्ता में आ गई। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लोकसभा की 545 सीटों में से 352 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 16 सीटें आई। भारतीय जनसंघ ने चुनाव में 22 सीटें जीती। सीपीआई ने चुनाव में 23 सीटें जीती, जबकि सीपीआई के खाते में 25 सीटें आई। इसके बाद प्रश्न चौथा है, भारत का मानचित्र बनाकर राज्यों को दर्शाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नक्शा मैं लगा दिया हूँ, है ना। ठीक है, आप लोग ब्लैंक वाला एक नक्शा ले लेना और ब्लैंक वाले नक्शे में ठीक जो जो राज स्टेट दिए हैं उन सबको यहाँ पर ऐसे लगा देना। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं है, दृष्टिबाधित जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए ये नक्शे के स्थान पर इसको लिखने के लिए दे दिया है ना। इसका भी आंसर मैंने दे दिया है। इसमें देखिए 1970 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार के लोकप्रिय बनने के 4 कारण बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कारण है, नोट कर लीजिए। उत्पादन और राजस्व में वृद्धि। 1970 के दशक से पूर्व हरित क्रांति व श्वेत क्रांति जैसे कार्यक्रम कराए गए, जिससे किसान को उन्नत किस्म के बीज, खाद्य उर्वरक उपलब्ध कराए गए। 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 में बांग्लादेश को लोकप्रिय लेकर भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था, जिससे भारत की जीत हुई। विश्व में सभी लोगों ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण व प्रिवी पर्स। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में 14 बैंकों को सरकारी संपत्ति बनाया और राजाओं के विशेषाधिकार को खत्म करके उन्होंने जनसाधारण के रूप में लाकर खड़ा किया। गरीबी हटाओ का कार्यक्रम। इंदिरा गांधी ने 1971 में 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया, जिसमें मुख्य मुद्दा था गरीबी हटाओ। इससे जनता के आर्थिक विकास के बिंदु मौजूद थे। इस कारण से इंदिरा गांधी बहुत लोकप्रिय हो गए।